हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटो होस्ट। और कैसे हैं आप लोग सब? आज आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी की एक अनाउंसमेंट पर। उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 1 जनवरी 2021 के बाद से सभी नेशनल हाईवेज पर जितने भी टोल प्लाजा हैं सभी पर फास्टैग मैंडेटरी हो जाएगा। तो इस फास्टैग का हमसे क्या लेना देना है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, इसकी ट्रांजैक्शंस को कौन देखता है, हमारा पैसा कहीं गलत ना कट जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज का वीडियो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बात करते हैं कि फास्टैग होता क्या है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। ये बेसिकली एक चिप होती है जिसमें आपकी और आपकी गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन सेव करके आपको दी जाती है। इसमें आपकी गाड़ी का मॉडल, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका इंजन नंबर, उसका चेसी नंबर और किस अकाउंट से आपकी ट्रांजैक्शन, आपका पैसा कट होगा, वो इन्फॉर्मेशन उसमें सेव करके दी जाती है। तो हम लोग जब कभी भी टोल को पास करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कैसे कट जाता है, ये गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचता है, कौन इसको देखता है, हमारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कौन रखता है। तो जब कभी भी हम कोई फास्टैग बनवाते हैं तो उसमें अपना एक बैंक अकाउंट लिंक करवाते हैं। तो वो बैंक क्या करता है, सीधा कनेक्शन करता है NETC से, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन कमेटी है, पूरी एक सिस्टम है, उनसे जाके वो सीधा कनेक्ट करता है। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ध्यान रखता है कि हर एक इंसान की जो ट्रांजैक्शन है वो सही हो, सही तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। तो मानो हम फास्टैग बनवा भी लें तो अब वो फास्टैग कितने टाइम तक वैलिड होगा। पहले लोग कह रहे थे कि पूरी ज़िंदगी वैलिड है, पूरी लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, आप एक ही फास्टैग बनवाओ उसको पूरी लाइफ टाइम लेके चल सकते हो। नहीं, एक फास्टैग की लाइफ है 5 साल। आप अपने फास्टैग को 100 रुपये भी रिचार्ज करते हो तो वो 100 रुपये 5 साल तक उसमें वैलिड रहते हैं। और अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। पहले एडवांटेजेस पर चलते हैं। तो आजकल के डेट में हमारी आदत हो गई है कि हम कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसमें डिस्काउंट चाहिए होता है। फास्टैग के साथ भी यही सीन है। तो जब कभी भी आप कोई फास्टैग किसी टोलिंग बूथ को पास करने के लिए यूज़ करते हैं तो आपको उससे 2.5% यानी कि 100 रुपये का मान लीजिए टोल है तो आपको उसमें 2.5 रुपये का डिस्काउंट सीधा सीधा मिल जाता है, यानी आपको वो टोल 97.5 रुपीज़ का पड़ता है। दूसरा ये टाइम सेवर है, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम कम होता है। पहले होता था कि हम जाते थे सीधा लाइन में लगे, आधा घंटे में लाइन नंबर आता था, उसके बाद पैसे दिए, टोल कटाया, फिर जाते थे। अब वो नहीं होता। अब क्या होता है कि आपकी गाड़ी जाएगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी से सीधा आपका फास्टैग स्कैन होगा और आप सीधे सीधे चले जाइए। तीसरा, इससे फ्यूल कंजम्पशन भी कम होता है। पहले जैसे लाइनों में लगते थे, गाड़ी स्टार्ट रहती थी तो फ्यूल खर्च होता था। चौथा, अगर हम अपने फ्यूल वेस्ट होने से बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूटेड होने से बचा रहे हैं। और पांचवा, हमारे इंडियंस की आदत होती है कि अगर हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, वहाँ से वापस आने के बाद हम पूरा रिकॉर्ड देखते हैं कि क्या खर्चा हुआ, कितने रुपए का हुआ, कितने के टोल्स लगे। पहले हम उनकी पर्चियां संभाल के रखते थे, लेकिन अब वो नहीं। अब जो हमारा बैंक खाता है उससे कनेक्टेड है, हम वहाँ पे जाके उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और जितने भी टोल कटे, जिस तारीख के कटे, वहाँ से सारा हम उसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। टेक्नोलॉजी के कहीं कहीं फ़ायदे होते हैं तो कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि सर्वर फेलियर। मान लीजिए आप किसी टोल पे हैं और उसका सर्वर फेल हो जाता है तो हो सकता है आपको वहाँ कम टाइम की जगह ज़्यादा टाइम खर्च हो जाए। और दूसरा, कुछ कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि आपकी गाड़ी ने तो टोल को एक बार पार किया है लेकिन उसके पैसे 2 बार कट जाते हैं, जिसका मैसेज 10 से 15 मिनट बाद आता है। और तीसरा, अगर आपका बैंक अकाउंट 0 है और आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो 100 या 150 रुपये, अगर उससे कम है तो आपके फास्टैग को वो टोल बूथ पे इनएक्टिव बताएगा। उस केस में आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी और डबल चार्ज एक्स्ट्रा लगता है वो डबल चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज उन बंदों के लिए जो ये सोचते हैं कि यार मेरी गाड़ी तो कभी कभी टोल को पार करती है, रेगुलरली करती नहीं, मेरे को फास्टैग की क्या ज़रूरत, जब जाऊँगा तो कैश में पेमेंट कर दूंगा, क्यों अपने फास्टैग में जो 100-150 रुपये मिनिमम बैलेंस होता है, 150-250 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट होता है, उसमें मैं अपने पैसे क्यों फंसाऊं। ये डिसएडवांटेज उन्हीं बंदों के लिए, क्योंकि हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये अनाउंस कर दिया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद से सभी टोलिंग बूथ पे फास्टैग कंपलसरी हो जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो उससे आपका और दूसरों का दोनों का टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए वो सभी के लिए मैंडेटरी किया है। और अगला डिसएडवांटेज है इसका मिनिमम बैलेंस, जो कि 100 रुपये या 150 रुपये होता है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपके फास्टैग में 200 रुपये हैं, आपने कोई एक टोल क्रॉस किया जो कि 101 रुपये का था और वो 200 रुपये में से कट होकर बचे आपके फास्टैग में 99 रुपीज़ और मिनिमम बैलेंस है आपका 100 रुपये का। उसके बाद आपका अगला टोल पड़ा एक उसी रास्ते पर जिसकी अमाउंट है 70 रुपये। तो आपको वहाँ पे अपने फास्टैग मिनिमम बैलेंस को 100 या 101 करना होगा। आप सोचेंगे कि 99 रुपये है, 70 का है, कट जाएगा, नहीं, वो उसको इनएक्टिव बताएगा। तो ये हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इसके बाद भी कुछ लोग सोचेंगे कि यार मैं फास्टैग ले लूँगा तो मेरा खाता इससे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, मेरा तो इस बैंक का खाता है, उस बैंक का खाता है। तो चिंता मत कीजिए, 27 बैंक की पूरी ऐसी लिस्ट है, जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, पेटीएम बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक,
जिनसे आप अपने को फास्टैग को कनेक्ट कर सकते हैं और टोल पर इजीली जा सकते हैं। तो जाइए, और अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो 1 तारीख से पहले फास्टैग लगवाइए, क्योंकि उसके बाद मैंडेटरी हो जाएगा, डबल फाइन देना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। पर उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो यार। नीचे वो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।